जैद को नहलाया गया, कफन पहनाया गया और नमाज ए जनाजा के बाद अंधेरी कब्र में उतार दिया गया। जब लोग मिट्टी डालकर चले गए और करदम की आहट खत्म हुई तो जैद को एहसास हुआ कि वो अकेला है, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई न दे। अचानक कब्र की दीवारें एक दूसरे के करीब आने लगीं, जैसे वो उसे दबोचना चाहती हों। तभी कब्र के एक कोने से दो अजीम उश शान और हैबत नाक फियरफुल फरिश्ते जाहिर हुए। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उन्होंने जैद से सवाल किया, कौन है तेरा रब, क्या है तेरा दीन? जैद खामोश था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया था। फरिश्तों ने अपना भारी गुर्ज हथौड़ा उठाया ताकि उसे सजा दे सके। जैद ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। एक नूरानी शख्सियत का जहूर। ठीक उसी वक्त जब सजा शुरू होने वाली थी, पूरी कब्र एक सुकून भरी रोशनी से भर गई। एक बहुत ही हसीन और नूरानी शख्स वहां जाहिर हुआ। उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी कि जैद का सारा डर खत्म हो गया। उस नूरानी शख्स ने फरिश्तों का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, इस शख्स को सजा मत दो। फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? इसके पास तो नमाजें नहीं हैं। नहीं, इसने कोई बड़ा नेक काम किया है। इसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है। हमें अपना काम करने दो। उस नूरानी शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसकी वो अस्तगफिरुल्लाह की पुकार हूं जो ये सच्चाई से करता था। मैं इसकी वो शर्मिंदगी हूं जो ये हर गुनाह के बाद महसूस करता था। अस्तगफिरुल्लाह की ताकत। फरिश्तों ने कहा, सिर्फ एक लफ्ज से इसके इतने गुनाह कैसे माफ हो सकते हैं? उस रोशन शख्स ने बताया, अल्लाह गफूर उर रहीम है। जब ये शख्स दुनिया में अस्तगफिरुल्लाह कहता था तो भले ही इसका जिस्म गुनाह करता था, लेकिन इसकी रूह अल्लाह से माफी मांगती थी। अल्लाह ने फरमाया है कि जब तक मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता रहेगा, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। इसकी ये एक आदत आज इसके लिए शिफात सिफारिश बन गई है। ये सुनते ही फरिश्ते पीछे हट गए। कब्र की दीवारें खुलकर जन्नत की खिड़की बन गई। ठंडी हवाएं चलने लगीं और जैद को ऐसा सुकून मिला जो उसने पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जाइद ना आपने राब का सुकारिया याद दा किया